सर जस्ट वेट। हाँ, जय भीम। जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को और हमारे बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आज की जो बात है, बहुत सारी बात बहुत लोगों से सुनी। मैडम सामने से, आपके सामने से चेहरे पे अच्छा। काला आ रहा है, अगर लाइट या तो आगे से जलाइए, आप घूम जाइए तो वो चेहरा दिखाई ओके देगा। ओके। जी यस। हाँ, यस सर। नाउ इट इज ओके सर। नहीं, ट्यूबलाइट की तरफ मुंह करिएगा आप, इधर से वो हाँ, साफ चेंज होगा कर लो, नहीं। मैं हाँ थोड़ा यस। चेंज कर लो। ओके फाइन। ओके 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 यस। आज की जो बात है, जी वो बात का मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगी। विद्रोह की मशाल से समाज को रोशनी, विद्रोह की मशाल से समाज को रोशनी जिन्होंने दी है, वो माता सावित्री बाई को मेरा प्रणाम। उन्हीं की एक लिखी कविता है, जो माता सावित्री बाई ने लिखी थी, वो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगी। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे घर घर से दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। एक मोटिवेशनल लाइन जो माता सावित्रीबाई ने दी है कि अज्ञान को दबोचो, उसे मजबूत पकड़कर पीटो और अपने जीवन से भगा दो। यही वाक्य, यही लाइन हमें एक 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 अलग जीने का संदेशा देती है, और जो ये लिख सकती है वो सब कर सकती है, और इन्हें जो अपने जीवन में उतार सकती है, इन्हें जो अपने जीवन में उतार सकती है, वो सभी मेरी बहनें, जो माता सावित्रीबाई ने किया था, वो सब काम कर सकती हैं। जो सुन रही है मेरी बहनें, उन्हीं के लिए ये लाइन है। वो समय था जो 18 से वाला, जब 1854 के आसपास उनका जन्म हुआ था। 1814 में जो समय था, पूरा एक ऐसा समय जहां ऊंच नीच, जातिवाद सब अपनी हाइट पे खड़ा था, और उसी समय उन्होंने एक विद्रोह की मशाल जलाई और समाज को रोशनी दी। ये एक दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी स्ट्रांग थी। उनकी जो एक एक्सेप्टेंस करने की जो एक ताकत थी, वो कितनी स्ट्रांग थी। जब कोई लड़की पढ़ने ही नहीं जा रही थी और वो पढ़ने गई, जब कोई स्कूल नहीं खोलना चाहता था लड़कियों के लिए, उन्होंने स्कूल खोला। जब कोई विधवा पुनर्विवाह में ही नहीं मानता था, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का नया दौर चालू किया। तो वो एक हाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग माइंड पावर था। तो ये सब चीज थी माता सावित्रीबाई में। माता सावित्रीबाई, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और वो जब 9 ईयर की हुई तभी महात्मा ज्योतिबा से उनकी शादी हो गई। एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था मेरे व्यू के मुताबिक। ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, एक ऐतिहासिक घटना थी कि कुछ ऐसे दो लोग मिलते हैं जिन्होंने
जिन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने पढ़ी अभी सावित्री बाई के कुछ उनके लिटरेचर थे उनमें से, कि बहुत बहुत ही लोग जन्म लेते हैं इस दुनिया में, इनमें से कुछ लोग मानव बनते हैं, इनमें से कुछ लोग महामानव बनते हैं। तो ये माता सावित्री बाई थी जो एक महामानव थी, जो एक संघर्षमयी स्त्री थी, एक दिशा सूचक थी और एक कल्याणकारी महिला थी, जिन्होंने एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन किया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया, रीमैरिज के लिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया। वो एक क्रांतिकारी महिला थी, भारतीय विचारक थी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक भारतीय विचारक थी, एक फिलोसोफर थी, समाज थे सेवी थी, एक लेखिका थी, एक कवियत्री थी, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है अपने जीवन से। सर, ये सब बात हम सब लोग पढ़ सकते हैं, हम सब लोग जान सकते हैं, लेकिन इनका जो निचोड़ है, इनकी लाइफ का जो दिशा सूचन वो है कि हमें क्या करना है। हमें उन्हीं की लाइफ को ध्यान में रख के अपनी लाइफ को भी आगे ले जानी है। हमें अपने लोगों का डेवलपमेंट करना है, बहुजन लोगों का डेवलपमेंट करना है। उन्हीं की लाइफ का जो सार है वो ये सीख देता है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी कर सको तो करो, तो बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। सिर्फ पढ़ना, सिर्फ उनकी बात को दोहराना यही लाइफ नहीं है। उन्होंने जो किया है वो करके दिखाए, हम भी करें। उन्होंने जो पथ दिखाया वो पथ पे चल के हम भी उसी पथ पे हम भी चलें, तो एक कल्याणकारी राज्य का जो हमारा सपना वापिस लाना है वो हो सकता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे रखती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। थैंक यू। जय भी मैडम।